देखे, यही बोले कसम अल्लाह की पीर हमारा हो तो ऐसा हो। तो आइए सरकार का इस्तेमाल पुरजोश नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ करे। एक हाथ को इमाम हसन के नाम पर उठा ले, एक हाथ को इमाम हुसैन के नाम पर उठा ले और पूरा मजमा मेरे साथ मिलकर करे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली। है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस, गमगदार गमगदार ताजुस्सौला औलादे अली, ताजुस्सौला औलादे अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद, संजर अली, संजर अली। मिंबर रसूल तशरीफ फरमा, सादात कराम, मशाइख़ एज़ाम, खुलफाए इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, इस्लामी रिश्ते की माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिर रहमान अल्लज़ी अनज़लल कुरआन फ़ी शहर रमज़ान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल इंस वल जान, ला सय्यमा हादियना व मुर्शिदना व मौलाना बदीइल हक़्क़ वद्दीन, मदारस समावाति वल अर्दीन, वली स्वादिक़िल अमीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलियाई तहत क़बाई ला यअरिफुहुम गैरी। ओ अल्लाह, ओ अल्लाह, we thank you for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care. You made this world so fair. वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व ग़यासना व मुग़ीसना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़मीन से आसमां तक
सादाते कराम तशरीफ फरमा है और मेरी महफिल में सैयद ज्यादा होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सो रहा है मत कहे, जो जाग रहा है कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद ज्यादा होते हैं। हुजूर ने फरमाया अलीयुन माल हक वल हक माल अली। अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अलीयुन माल कुरान वल कुरान माल अली। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। अली जिसके साथ, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अली जिसके साथ, नबी उसके साथ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी जिसके साथ, खुदा उसके साथ। अली किसके साथ हैं? अली हुसैन के साथ। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बोले बाबा सुभान अल्लाह। अली किसके साथ? अली इमाम हसन के साथ। अली किसके साथ? अली इमाम बाकर के साथ, इमाम जाफर के साथ, हजरत ज़ैनुल आबिदीन के साथ, हजरत बहाउद्दीन के साथ, ज़हीरुद्दीन के साथ, हजरत इस्माइल के साथ, हजरत अहमद के साथ, इस्माइल अव्वल के साथ, अली हलबी के साथ, सैयद बदीउद्दीन के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके साथ? अली मुईनुद्दीन के साथ, अली मुहीयुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शेख सरकार गौसे आजम के साथ। सुभान अल्लाह। अली किसके साथ? अली वारिस आजम के साथ, साबिर आजम के साथ, मखदूम अशरफ के साथ। अली किसके साथ? अली किसके साथ? अली अपनी औलादों के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली अपनी औलादों के साथ, अपनी नस्लों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने जिगर पारों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने खून के साथ, और जो उस खून का वफादार है अली उसके साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। जिधर जिधर औलादे अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिधर जिधर औलादे अली, उधर उधर अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिधर जिधर अली, उधर उधर मेरा जिंदा वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद यहाँ क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि अली भी यहाँ दिखाई देंगे अगर नजरें अच्छी हैं तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बसारत है तो अली दिखेंगे। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, उस पर कुछ गुफ्तगू करूंगा, फिर नाते भी सुनाऊंगा, मनकबते भी सुनाऊंगा। थोड़ा इन दोनों साउंड की आवाज बढ़ा दीजिएगा, जो माइक की तरफ, जो स्टेज की तरफ लगे हैं, इको अभी थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। शायर ने क्या कहा? जमीन से आसमां तक सिर्फ है नजारा तेरा, ये कायनात है दरअसल इस्तिखारा तेरा। जमीन से आसमां तक सिर्फ है नजारा तेरा, या रसूल अल्लाह ये कायनात है दरअसल इस्तिखारा तेरा। पढ़ा है कलमे तौहीद तेरी मुट्ठी में। सुभान अल्लाह। बोलोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जमीन से आसमां तक सिर्फ है नजारा तेरा, ये कायनात है दरअसल इस्तिखारा तेरा। पढ़ा है कलमा तेरा दुश्मनों की मुट्ठी में, कि जान डाल दे बेजान में इशारा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ा है कलमा तेरा दुश्मनों की मुट्ठी में, कि जान डाल दे बेजान में इशारा तेरा। शायर ने कहा खुदा तो मालिक कुल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बोले बाबा जबल सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मदार मोहल्ला इतना पुराना है, सुभान अल्लाह, इतना पुराना है कि जिसका जवाब नहीं। मदार ही कितने कदीम हैं, कितने अजीम हैं, और खुशनसीबी है आपकी मदार मोहल्ला इसलिए है क्योंकि यहाँ मदार चिल्ला है।
मदार चिल्ला किस लिए है? क्योंकि 40 दिन तक कुतुबुल मदार ने यहाँ अल्लाह की इबादत फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इबादत जब 40 दिन के चिल्ले जिंदा शाहमदार फरमाते थे, चिल्ला फरमाते थे, पता है क्या करते थे? कोई धंधा कारोबार थोड़ी करने आए थे हिंदुस्तान में। न इमली लेकर आए थे, न खजूर लेकर आए थे, न कुछ और लेकर आए थे। मेरा मदार आया था तो क्या लेकर आया था? नबी का दीन लेकर के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह। तज़किरतुल मुत्तकीन फी अहवाले खुलफाए बदीउद्दीन में लिखा है, नेपाल के मदारिया पहाड़ पर मदारे पाक ने 40 दिन का चिल्ला किया, और जैसे ही चिल्ला खत्म हुआ, पहली फुर्सत में सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार ने 1 लाख लोगों को साहिब ईमान फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ भी चिल्ला है, कितनों को किया होगा ये मेरा मदार जाने, बेशक बेशक, इसका रब जाने। शायर क्या कहता है? खुदा तो मालिक कुल है, मगर खुदा की कसम मेरे नबी की हुकूमत है इस खुदाई पर। सुभान अल्लाह, सुभान बोलेंगे अल्लाह, बेशक, बोलेंगे तो सुभान मजा आएगा, अल्लाह। नहीं बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, और जोर से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुदा तो मालिक कुल है, मगर खुदा की कसम मेरे नबी की हुकूमत है इस खुदाई पर। मकामे अर्श भी जिनके कदम के नीचे है, मकामे अर्श भी जिनके कदम के नीचे है, मगर वो बैठे हैं टूटी हुई चटाई। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम पियादे हैं। सुभान अल्लाह, बोल दे बोल दे बोल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम पियादे हैं, वजीरों में गिने जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम पियादे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजीरों में गिने जाते हैं, हैदरी दर के फकीरों में गिने जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो हैदरी दर का फकीर होगा वही कहेगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान हम पियादे हैं, वजीरों में गिने जाते हैं, हैदरी दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से हैदर ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार। कांच के टुकड़े थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हीरों में गिने जाते हैं। शायर ने कहा, उधर न तीर न खंजर, कमान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साउंड मेरे टाइप का हो जाए तो मैं फिर अपनी तरह से पढ़ सकूं। उधर न तीर न खंजर, कमान बाकी है। उधर न तीर न खंजर, कमान बाकी है। इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर न तीर न खंजर, कमान बाकी है। इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर न तीर न खंजर, कमान बाकी है। इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है। रब ने इरशाद फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू ओ पीपल ऑफ मोहम्मद, ओ बिलीवर्स ऑफ मोहम्मद। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता ए उम्मते रसूल, कारे रिसालत के बदले में। आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू but the love of the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मिशन है। लेकिन ये मदार मोहल्ला है, याकूतपुरा। याकूत जानते हैं किसे कहते हैं? हाँ? कुरान में भी याकूत का जिक्र आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याकूत वो चमकदार हीरा।
अल्लाह, जिसका जिक्र कुरान में आया। कभी मिट्टी हुआ होगा, रहा होगा ये जगह, रही होगी ये जगह मिट्टी। मेरा मदार आया, याकूत बना दिया। सुभान अल्लाह, अरे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाबा से बुलंद कह दे या हुसैन, या हुसैन। काश के साउंड मेरे टाइप का हो जाए। मैं क्या अर्ज कर रहा था, ये याकूतपुरा है, ये मदार मोहल्ला है, ये बड़ौदा है। बड़ौदा किसका है मैं अक्सर पहले भी बता चुका हूँ। मेरे पास बहुत सारी पुरानी कदीमी किताबें जिनका मैंने मुताला किया है। उसमें एक किताब तज़किरतुल मुत्तकीन फी अहवाले खुलफाए बदीउद्दीन है। इसके अलावा भी एक किताब है तरीक़तुल मदार, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी किताबें हैं। यहाँ पर अहले ईमान का आना नामुमकिन था, मना कर दिया गया था। लोगों ने मना कर दिया था अहले ईमान दाखिल नहीं होंगे, लेकिन बाबा मान को पता चला यहाँ अहले ईमान का आना मना कर दिया है। बाबा मान सीधे राजा के पास पहुँच गए। राजा से कहा अहले ईमान को क्यों रोकता है राजा? राजा ने कहा मैं नहीं रोकता, मैं जिनको साधु बाबा को मानता हूँ वो रोकते हैं। अल्लाह अल्लाह। साधु बाबा को बुलाया गया, पूछा बाबा मान ने जरा बताओ क्यों रोकते हो? कहा वो मेरी मर्जी है। कहा तुम में क्या पावर है? कहा हम में सारी पावर है। कहा हजरत बाबा मान ने ठीक है, जो तुम झोली पकड़े हो क्या इसको उड़ा सकते हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तज़किरतुल मुत्तकीन में, तरीक़तुल मदार में, अलग अलग किताबों में ये वाक़या लिखा हुआ है। उड़ा सकते हो? कहा नहीं उड़ा सकता। कहा ठीक है, जो झोला हजरत सरकार बाबा मान मदारी दीवानगान के पास था, हजरत बाबा मान ने कहा चल और कलमाए तौहीद पढ़कर दिखा। वो उड़ा ऐसा उड़ा, पूरे दरबार का चक्कर लगाया, हिलता रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं उससे आती रही, आती रही, आती रही, आती रही। पूरे बड़ौदा में वो घूमा, घूम करके चला आया। राजा ने हाथ जोड़े, कहा माफ कर देना। उस साधु ने भी माफी मांगी, कहा बाबा माफ कर देना, आज से कोई भी अहले ईमान बड़ौदा आने से रोका नहीं जाएगा। ऐ मुसलमानों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, अगर आज तुम बड़ौदा में हो ये बाबा मान का सदका है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार। बाबा मान किसके? बाबा मान हुजूर सरकार सैयदना सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के। हुजूर सरकार सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती किसके? किसके हैं हुजूर जमालुद्दीन जानेमन जन्नती? बीबी नसीबा के बेटे। सुभान अल्लाह। बीबी नसीबा कौन? बीबी नसीबा गौसे आजम की सगी बहन। अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन बीबी नसीबा? हजरत महमूद की जौजा, बेऔलाद थी, कोई औलाद नहीं थी। पहुंची बारगाह कुतुबुल मदार में, पहले गई गौसे आजम के दरबार में। सुभान अल्लाह। कहा पूरी दुनिया को अता करते हो और आपकी ही बहन आज तक बे औलाद है। गौसे पाक ने कहा अभी देखता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक सरकार ने आंख बंद की, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। सुभान अल्लाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंख बंद की, लौहे महफूज का मुशाहिदा किया। क्या है लौहे महफूज? एक तख्ती है जिसमें हर एक की तकदीर लिखी हुई है। सुभान अल्लाह। सबका मुकद्दर लिखा हुआ है। गौसे आजम ने तकदीर देख ली, पता चला जो तकदीरों को देख ले उसे अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आने वाले वक्त में क्या होना है उसे देख ले उसे अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाता है। नबी के इल्म गैब पर एतराज करने वालों, जब गौसे आजम का ये आलम है तो रसूले आजम का क्या आलम? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, दमदार। बात आ गई है तो ये बात भी आपको बताना बहुत जरूरी है।
भाई ये टॉपिक अभी थोड़ा सा रुक जाइए। हजरत जमालुद्दीन जाने मन जन्नती का, हुजूर मदार आजम का, थोड़ा सा रुक जाइए, नात भी पढ़ूंगा। एक काम की बात बताता हूं, सुनेंगे? जी जी। कौन कौन नहीं सुनेगा? कहते सुभान अल्लाह। वो नहीं सुने, जो सुनेगा कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आज मुसलमानों में बहुत सी जमातें हैं। जमात इस्लामी है, देवबंद हजरात हैं, अहले हदीस हजरात हैं, बरेलवी हजरात हैं, सुन्नी हजरात हैं, तमाम जमातें हैं मुसलमानों की, तमाम फ़िरक़े हैं मुसलमानों में, अलग अलग जमातें हैं। लेकिन जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, तारीखी सच्चाई है, जिस कदर जमातें हैं जिनके मैंने नाम लिए, चाहे अहले सुन्नत के अंदर की जमात हो या अहले सुन्नत से अलग जमातें हों, उनकी तारीख कितनी पुरानी है मैं पूरे वसूख, पूरे एतमाद, पूरे भरोसे और पूरे दलील के साथ साबित करूंगा। हवाई बातें नहीं करता मैं। ये सारी जमातें, जमात इस्लामी 60 साल 70 साल पुरानी जमात, अहले देवबंद 100 साल पुराने, बरेली शरीफ का भी 100 साल पहले वजूद आया, अहले सुन्नत की जमात है, हम सुन्नियों में से एक जमात है। इन तमाम जमातों के की ये उम्र है। मौलाइयों की जमात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हुसैनियों की जमात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मदार वालों की जमात, गौस वालों की जमात, गरीब नवाज वालों की जमात। 600 साल पहले गुरु नानक अपनी किताब का नाम है जन्म साखी गुरु नानक दी, इसमें साखी है, साखी का नाम है साखी मदीने की चली। गुरु नानक लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 600 साल पहले क्या लिखते हैं? फिर बीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार। सुभान अल्लाह। अरे अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, थोड़ा और जोर से बोल लो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर बीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार, आए शाह खुरासान दे, दो इतिहा चिनल दीदार, असी हड़हड़ा चिहलत कहिन कहाँ चले मस्तान। सुभान अल्लाह। असी हड़हड़ा चिहलत कहिन कहाँ चले मस्तान, जिसदा दावेदार हो अगे भी हिंदुस्तान। इक रिहा अजमेर विच, इक रिहा अजमेर विच, इक रिहा मकनपुर जाए, इसी तरह इन दोनों ने इस्लाम दिया फैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार। 600 साल पुरानी किताब, 800 साल पुरानी तारीख। मेरा मदार जब आया, गुजरात वालों, यू हैव वेरी नाइस डेस्टिनी, मुकद्दर वाले हो, तकदीर वाले हो। हिंदुस्तान का पहला मुबल्लिग जब आया है, उसने केरल पे कदम नहीं रखा, आसाम में कदम नहीं रखा, बंगाल में कदम नहीं रखा। जब पहले मुबल्लिग का पहला कदम पड़ा तो गुजरात के खंभात में पड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार, ताजुस्सौरा औलादे अली। शायर ने कहा, ये कदमे नाज़े मदार देखकर शायर ने कहा, कहने लगा मुबारक इस ज़मीं पर, गुजरात पर, मुबारक इस ज़मीं पर रोशनी ये आसमां आई। सुभान अल्लाह। मुबारक इस ज़मीं पर रोशनी ये आसमां आई, सरापा नूर बनकर ज़ाते कुतबे दो जहां आई। मज़ारे पाक की ताबानियों से साफ जाहिर है, किरण जो गुंबदे खजरा से फूटी थी यहाँ आई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, किरण जो गुंबदे खजरा से फूटी थी यहाँ आई, यहाँ आई।
सारी जमातें, किसी की 100 साल उम्र, किसी की 200 साल उम्र, किसी की 300 साल उम्र, लेकिन हम मौलाइयों की उम्र। मदार पाक ने जब कदम रखा है गुजरात में, कौन सा सन था? 242 हिजरी में पैदा हुए, 282 हिजरी में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। आज से 1200 साल पहले, कितने सौ साल पहले? 1200 साल पहले उन्होंने क्या बनाया? जमाते इस्लामी। क्या बनाया उन्होंने? अहले हदीस। गरीब नवाज ने क्या बनाया? देवबंद। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने अहले ईमान बनाया। इन्होंने कलमा पढ़ने वाला बनाया। इन्होंने इस्लाम की खेतियों को हरा कर दिया, सूखे इलाकों को भरा कर दिया, इस्लाम के दरख्त को हरा कर दिया। खेती तैयार हो गई, काटने के लिए सब आ रहे हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। तैयार की मदार ने, तैयार की गरीब नवाज ने। वरना मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जितनी नई जमातें हैं, कोई बता दे 300 साल पुरानी किसी की हिस्ट्री और दावा कर दे कि ये हमारे हैं, इन्होंने हमारी जमात की शुरुआत की, साबित नहीं कर सकता कोई। बेशक कोई साबित नहीं कर सकता। पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। क्या दिया मदार ने, क्या दिया हुजूर गरीब नवाज ने? मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आपको बताना चाहता हूं क्या क्या मिला गरीब नवाज से, मदार आजम से। कलमा तो पढ़ाया ही है। एक बहुत बड़ा मुबल्लिग उसी जमात का कहता है तुम्हारे बाप दादा कौन थे? कहा मेरे बाप दादा फला फला थे, गैर मोमिन थे। फिर मोमिन कैसे हुए? कहा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा दिया था। बोले ना सुभान अल्लाह। जमात का है, उस जमात का है, लेकिन आज भी कहता है कि गरीब नवाज ना होते तो हम साहिबे ईमान ना हो। सुभान अल्लाह। इन बुजुर्गों का फैजान और करम है। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था? क्या बनाया है गरीब नवाज ने? कौन सा मुसलमान बनाया? कुतुबुल मदार ने। तो चलिए तारीख की किताबों की रूगर्दानी करेंगे। गरीब नवाज ने कौन सा मोमिन बनाया था? मदार आजम ने कौन सा मोमिन बनाया था? आज कोई वहाबी है, आज कोई अहले हदीस है, आज कोई जमात इस्लामी में है, आज मुसलमानों की अलग अलग जमातें हो गई। उस दौर में जमातें नहीं थी, उस दौर में जमातें नहीं थी, उस दौर में कोई मोमिन ही नहीं था। मोमिन इन्होंने बनाया। कैसा बनाया मोमिन? अल्लाह अल्लाह। तारीख में लिखा है हुजूर मदार आजम सरकार रजी अल्लाह ताला अन्हु हो या गरीब नवाज हो, ये सारे के सारे हनफी हैं। हनफी ये मीलाद वाले हैं, ये सलाम वाले हैं, ये चादर वाले हैं, ये गागर वाले हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब अताई मानने वाले हैं। ये रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर अताई मानने वाले हैं। ये या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप कहोगे कैसे? तो मैं कहूंगा जैसा बाप वैसा बेटा। बाप जैसा होगा बेटा वैसा होगा। बाप चोर अगर हुआ बेटा भी चोर ही होगा। बाप साहूकार होगा तो बेटा भी साहूकार होगा। बाप का असर बेटे पर पड़ता है। हमारे वहां एक मिसाल मशहूर है, कहते हैं पापत पूत परापत घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़म थोड़ा। कुछ ना कुछ असर जरूर रहेगा। मैं देखता हूं अजमेर में आज तक वही रस्में चली आ रही हैं जो गरीब नवाज अता करके गए थे। सुभान अल्लाह। मैं देखता हूं मकनपुर शरीफ में आज तक वही रस्में चली आ रही हैं जो मदार आजम देकर गए थे। मैं देखता हूं मखदूम पाक की बारगाह में वही रस्में चलती चली आ रही हैं जो मखदूम पाक देकर गए थे। बाप ने दिया, बेटों ने संभाल लिया। सुभान अल्लाह। बाप ने मुरीदों को बताया, बाप ने मुरीदों को सिखाया, ऐसा सिखाया कि निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में चले जाओ, वही होता है जो गरीब नवाज के दरबार में हुआ करता है। सुभान अल्लाह। कौन है
ये हनफी हैं, ये मिलाद वाले हैं, ये सलाम वाले हैं। फैसला तुमको करना है। जो ईमान दे रहा है उसका अकीदा दुरुस्त है या 1200 साल के बाद नई नई जमातें बनाने वालों का अकीदा दुरुस्त है। फैसला आपको करना है। मैं इस तरह की बातें इख्तिलाफी नहीं करता, लेकिन मैं देख रहा हूं लोगों के जहनों को खराब किया जा रहा है, बाप दादाओं के रास्तों से हटाया जा रहा है। उनसे कहा जाता है जन्नत इधर है, उनसे कहा जाता है कौसर इधर है, उनसे कहा जाता है इबादत इधर है, रियाजत इधर है। अरे मेरे भाई, इबादत, रियाजत, जन्नत ये सब धोखे पहले दिए जा चुके हैं, पहले दिए जा चुके हैं। आप तारीख का मुताला कीजिए, तारीख का मुताला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शैतान को देखिए, शैतान को इल्म में इतना अफजल था कि मुअल्लिमुल मलकूत था, सजदा इतना करता था, इबादत इतनी करता था कि करोड़ों साल सजदे में सर रखा रहा था। लेकिन नबी आदम की जब ताजीम नहीं की, अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि ये तो मुर्तद हो गया है। अब वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया, उसने घमंड किया, कुफ्फार में शुमार हो गया। मैं 2 मसले पिछले जलसे में 2 मसले क्लियर करके गया था हदीस की रौ से। पहला कब्र वालों से, और कब्र वाली सब नहीं। ये थोड़ी ना है कि कोई भी बंदा मर गया उसको कब्र बना दी और उसके बाद उससे जाके मदद मांगने लगो, नहीं। वो कब्र वाला जो जिंदा था तब भी उसकी दुआएं कबूल करता था रब। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह का वली था, जो जुल्फ़िकार अली था, जो मंजर अली था, जो जिंदा वली था, गौसे आजम है, गरीब नवाज है, बाबा मान है, बाबा प्यारे हैं, बाबा लोन है, सत्तन सरमस्त गुजराती पांडव मेवासी है। ये औलिया हैं, ये अल्लाह वाले हैं। इनकी बारगाह में जाकर इनके वसीले से मांगना और इनसे डायरेक्ट मांगना दोनों जायज है, बेशक दोनों जायज है। एज ए मुफ्ती मैं आपको बताना चाहता हूं, हदीस है हुजूर की, पिछली बार बताई थी, एक बार और बता देता हूं, फिर नात तो सुनते रहिएगा। बोर तो नहीं हो रहे? कौन कौन बोर हो रहा है कहते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हाँ? सतर्क हैं आप लोग, सतर्क हो गए। हुजूर ने फरमाया इज़ा अदल्ला अहदुकुम शैअन व अरादा अहदुकुम औनन, तिबरानी की हदीस है, मौजमुल कबीर में हदीस लिखी हुई है। फहुवा बिमकामिन लैसा बिही मनीस, अगर तुम में से कोई शख्स रास्ता भटक जाए, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम में से कोई शख्स मदद चाहे ऐसी जगह पर जहां कोई हो ही नहीं, हदीस के अल्फाज हैं, अपनी तरफ से गढ़ के नहीं बता रहा मैं। हुजूर ने फरमाया तुम में से अगर कोई शख्स रास्ता भटक जाए, तुम में से कोई शख्स, अगर कोई इंसान मदद चाहता हो और वो ऐसी जगह पर हो जहां कोई भी मददगार ना दिखाई पड़ रहा हो, फलयकुल, तो उसे चाहिए कहे अगीसूनी या इबादल्लाह, अगीसूनी या इबादल्लाह, अगीसूनी या इबादल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो। जब कोई है ही नहीं तो किन बंदों से मदद मांगी जा रही है? इसी हदीस में लफ्ज है ना, वहुवा बिमकामिन लैसा फीही अनीस, वो ऐसी जगह पर हो जहां कोई हो ही नहीं, कोई मददगार हो ही नहीं, तो फिर ये मदद किससे मांगी जा रही है? तिबरानी की हदीस है, मौजमुल कबीर में लिखी हुई है। तो इसी हदीस में खुलासा है, हुजूर ने इरशाद फरमाया व इन्ना लिल्लाहि इबादुन, अल्लाह ने कुछ ऐसे बंदे पैदा किए हैं जो बंदों की मदद फरमाया करते हैं। सुभान अल्लाह। ये बंदे कौन हैं? ये रिजालुल गैब हैं। ये बंदे कौन हैं? अल्लाह ने जिन्हें मुकर्रर किया है। तुम कहते हो गैरुल्लाह से मांगना नहीं चाहिए, खाना बीवी से मांग रहे, वाह वाह, वो क्या अल्लाह है? माज़अल्लाह, वो भी तो गैरुल्लाह है। आपको तो गैरुल्लाह से नहीं मांगना चाहिए।
और चॉकलेट दुकान से खरीद के बच्चे को दे रहे हो, वो भी तो गैरुल्लाह है जिससे चॉकलेट खरीद रहे हो भाई। हाँ? पानी चाहिए है, पानी की दुकान पर चले गए, कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर चले गए, जिससे तुमने मांगा तब तुमने शिर्क किया। क्योंकि मांगा तो सिर्फ अल्लाह से जाता है ना, आपके कहने के मुताबिक। तो सबसे मांगना खत्म कर दो, चारपाई पर लेट जाओ और कहोगे अल्लाह बिरयानी उतार दे। वाह वाह वाह, क्योंकि गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। ये कौन सी बात है? चलो ठीक है, अगर गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है, हम मांगते हैं कुतुबुल मदार से, हम मांगते हैं गौसे आजम से, हम मांगते हैं गरीब नवाज से, सबसे पहले अल्लाह से मांगते हैं। बेशक अल्लाह ने ही दिया है इनको, अल्लाह ने इनको दिया, हम इनसे मांग लेते हैं। बेशक। अब सुनो, हदीस पढ़ता हूं, हदीस सनद सही है, सही सनद भी सही है, कोई माई का लाल इसको रद्द नहीं कर सकता। इस हदीस को मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, सरवरे कायनात रहमतुल्लिल आलमीन तहा व यासीन सय्याह लामका हुजूर सरवरे दो आलम ने इरशाद फरमाया। क्या फरमाया? हुजूर इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु युअती व अना कासिमुन, अल्लाह अता करता है, अल्लाह इज गिवर एंड आई एम डिस्ट्रीब्यूटर, अल्लाह अता करता है और मैं बांटता हूँ। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार खानदाने अबुल वकार। अल्लाह अता करता है, मैं बांटता हूँ। तो जो बांटता है वहीं जाओगे ना, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान जो अल्लाह। बांटेगा उसके पास जाओगे कि नहीं? वहीं जाना पड़ेगा जहां मुस्तफा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा, क्योंकि बांटते मुस्तफा है, देते मुस्तफा है, अता करते मुस्तफा है और उसको आगे तक पहुंचाते अली मुर्तजा है। बेशक बेशक। तुम कहते हो हम जन्नत पहुंच जाएंगे, जन्नत तुम्हारे बाप की नहीं है। वाह वाह। कोई जमात कहे कि हम जन्नत पहुंच जाएंगे, हम जन्नत पहुंच जाएंगे, हम जन्नत पहुंच जाएंगे, तुम्हारे अब्बा ने जन्नत खरीद नहीं ली है। किसकी जन्नत है? मैं हदीस की राह से बता रहा हूं, बगैर हदीस और कुरान के दलाइल से कोई बात नहीं होगी। और ये मत समझिएगा किसी की बुराई कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो लोग भटक गए, जो रास्ते से हट गए, उन्हें अपने बाप दादे के रास्ते पर वापस आना चाहिए। बेशक। उन्हें वापस आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा मुशरिक नहीं थे, तुम्हारे बाप दादा मिलाद ख्वां थे तो काफिर नहीं थे, तुम्हारे बाप दादा मज़ारों पे जाते थे, काफिर नहीं थे, तुम्हारे बाप दादा फातिहा कराते थे, वो मुशरिक नहीं थे, वो फातिहा कराते थे क्योंकि मदारे आजम ने फातिहा सिखाया, वो मिलाद मनाते थे क्योंकि गरीब नवाज ने मिलाद सिखाई, वो जो सुन्नियों के काम करते थे इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें वो सब काम उन्होंने सिखाए हैं जिन्होंने इस्लाम अता फरमाया है, जिन्होंने इस्लाम अता फरमाया है। ये मत समझिएगा कि हम किसी की बुराई के, जन्नत किसकी है? सो गए कि जाग रहे हैं? जाग रहे ना? बाबा से बुलंद कहते हैं या हुसैन, दोनों हाथ उठाकर कहते हैं या हुसैन, या हुसैन, पीछे वाले भी या हुसैन, या हुसैन। किसकी जन्नत है? किसकी जन्नत है? हदीस सुनिए, हुजूर ने फरमाया अल हसन, सुभान अल्लाह, बोले बोले सुभान अल्लाह, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। जन्नत हसन हुसैन की है, ठीक है। अब जाएगा कौन उसमें? कौन जाएगा? औलिया की तौहीन करने वाला, गौस पाक की, मदारे आजम की, इन सबका मजाक बनाने वाला, वली अल्लाह की तौहीन करने वाला तो कभी जन्नत जा ही नहीं सकता। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अरे उनमें क्या, वो तो मुर्दा है, वो मुर्दा है। मुर्दा कौन? वो कि जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में विलायत मिली, वो मुर्दा नहीं हो सकते।
हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। नबी जिंदा हुआ करते हैं। औलिया अंबिया की सिफात के मजहर हैं। जिस तरह अंबिया जिंदा उस तरह औलिया जिंदा। वो भी जिंदा, ये भी जिंदा। जो मुर्दा समझे वो ही मुर्दा। मैं अर्ज क्या कर रहा था, एक हदीस हो गई, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। दूसरी हदीस सुनिए, हुजूर फरमाते हैं रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन सय्याह लामका, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अलीयुन, सुभान अल्लाह, बोले बाबा से बुलंद, सुभान अल्लाह, अलीयुन कसीमुल जन्नत वन नार, अली जन्नत और दोज़ख का बांटने वाला है। बोले सुभान अल्लाह, बाबा से बुलंद कहते सुभान अल्लाह। जो अली से मोहब्बत करता होगा, जो औलाद अली से मोहब्बत करता होगा, जो इन खानकाहों में हाजिरी देता होगा, जो इन औलिया का वसीला मांगता होगा, जो अली वालों से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह के नबी का वारिस अली उसको जन्नत देगा। और जो नफरती चिंटू होगा, जो औलिया का बुग़्ज़ सीने में रखता होगा, उसे ना खुदा जन्नत देगा, ना रसूल जन्नत देंगे, ना अली जन्नत देंगे। मैं ऐसे दावा नहीं करता। आजकल तो लोग झूठे दावे करते हैं, कहते हैं फला मौलाना साहब के पास चले जाओ, उनके पास जन्नत का टिकट रखा है, जाओ फौरन जन्नती हो जाओगे, बख्शिश हो जाएगी। फला साहब के पास चले जाओ, उनसे ताल्लुक रखोगे तो 100% जन्नती, कन्फर्म जन्नती। अबे किसी का कन्फर्म नहीं, किसी का कन्फर्म नहीं, मैं दावे से कह रहा हूं। हाँ कन्फर्म है किसका? जो अली वाला है, बेशक, सुभान अल्लाह, जो हसन हुसैन वाला है, बेशक, जिसके जिस्म में जो खून दौड़ता है, उसमें अली वालों की अगर वफादारी है, हसन हुसैन की वफादारी है, इश्क रसूल है और इश्क आले रसूल है, वो कन्फर्म जन्नती है। क्योंकि जन्नती नौजवानों के सरदार हसन हुसैन है और जन्नत को बांटने वाले अली मुर्तजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। लास्ट बात, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था? लास्ट बात, ये सवाल आता है कभी कभी, बोलो ना भाई, आता है? किसी किसी के सामने आता है? गैब का इल्म था हुजूर के पास? कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं था। अगर जानते होते तो फला जंग में फला सहाबा शहीद कर दिए गए, रास्ते में मार दिए गए, तो कैसे मार दिए जाते? हुजूर पहले से मना कर देते? क्या हुजूर नूर है? कहते हैं अगर ताइफ के मैदान में जब उन पर पत्थर मारे गए, अगर नूर होते तो पत्थर इधर से उधर चले जाते, खून क्यों निकलता? उन्होंने कहा वाह रे वाह, बात तो बहुत सही कह रहे हो तुम। अब एक सवाल का जवाब दो। मैंने इस पर सवाल रखा, आप भी तवज्जो से सुनिएगा। कोई ये सब बात कहे, आप उसको यही जवाब दीजिएगा। हुजूर हजरत रसूल करीम की बात छोड़ो, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास मौत का फरिश्ता आया, इजराइल आए। आने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास बगैर सलाम किए हुए दाखिल हो गए। दाखिल हुए, मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर, एक रवायत में है हाथ मार दिया, एक रवायत में है खून ताजा जारी हो गया, दांत निकल गए, एक रवायत में है आंख बाहर आ गई। अब सवाल ये है, फरिश्ते तो नूर के बने होते हैं, फरिश्ते तो नूर के बने होते हैं, जब फरिश्ते नूर के हैं उसके खून कैसे आ गया?
नूर के खून कैसे पता चला? इजराइल आए तो थे लेकिन इंसानी शक्ल में आए थे। बोलो 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 सुभान अल्लाह। इंसानी शक्ल में आए थे। मौत का फरिश्ता आया, शक्ल इंसानी में आया। मूसा ने जब हाथ मारा, खून ताजा जारी हो गया, क्योंकि पैरहन जिस्म जो था वो इंसानी जिस्म था। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने हदीस में इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, आकाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि खलक़ल अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइकिन मिन नूरी, कि अल्लाह ने सबसे पहले, जमीन से पहले, आसमान से पहले, सितारों से पहले, शहरों से पहले, चांद से पहले, सितारों से पहले, तमाम मखलूक से पहले मेरे नूर को पैदा किया और मेरे नूर से तमाम कायनात को पैदा किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार। मेरा मुस्तफा नूर था, चमकता रहा, चमकता रहा, चमकता रहा। और जब दुनिया में तशरीफ लाए, आए हाय, जब मेरे आका आए इंसानी शक्ल में आए, बेशक, क्योंकि इंसानों में काम करना था। फरिश्ते बन के आते ना, डर जाते आप लोग, मगर मेरे मुस्तफा का तो जमाल ही ऐसा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका का जमाल ऐसा है, कमाल ऐसा है, मेरे मुस्तफा जिस शक्ल में आते निराले लगते, बेशक बेशक बेशक, निराले लगते। मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ, इस तरह की बातें मैं कभी किसी जलसे में नहीं करता, लेकिन बस ये अर्ज करना है, आपके आबाओ अजदाद मदारी हैं, कुतुबुल मदार के गुलाम हैं। कुतुबुल मदार ने मिशन कायम किए, कुतुबुल मदार ने तकिए, चिल्ले, खानकाहें कायम किए। हुजूर जमालुद्दीन जानेमन जन्नती ने भी यही किया। उनके रास्ते से मत हटना। नाम होता है सरकार कुतुबुल मदार के नाम पर नाम होता है, लेकिन अकीदा कुछ और होता है। तो फिर नाम रखने का क्या फायदा है? आप लिख लो जमाते इस्लामी टी सेंटर, आप लिख लो फला ज्वेलर्स, फला ज्वेलर्स, मदार पाक का नाम खत्म। जब तुम्हारा अकीदा ही मदार वाला नहीं है तो तुम नाम क्यों रखते हो मदार वाले, गरीब नवाज वाले? रसूलुल्लाह वाला अकीदा नहीं है तुम्हारा भाई। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिही। अल्लाह आलिमुल गैब है, किसी को इल्मे गैब नहीं देता, लेकिन हाँ कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, इसको कोई माई का लाल रद्द नहीं कर सकता। लोग कहते हैं हुजूर को इल्मे गैब नहीं। अरे ठीक है, तो किसने बताया कयामत कब आएगी? किसने बताया कयामत कैसे आएगी? किसने बताया कहाँ पर अबू जहल की लाश होगी, कहाँ पर अबू लहब की लाश होगी, कहाँ पर उतबा पड़ा होगा, कहाँ पर शेबा पड़ा होगा? कयामत की तमाम निशानियां बताने वाले की जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आने वाले वक्तों में क्या होगा बताने वाली जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। कौन कौन सी जंगें होंगी बताने वाली जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। कहाँ कहाँ अबू जहल की लाश होगी, अबू लहब की लाश होगी, कहाँ उतबा पड़ा होगा, कहाँ शीबा पड़ा होगा, किसी मौलाना ने नहीं बताया है, मेरे मुस्तफा ने बताया है, सुभान अल्लाह, मेरे आका ने बताया है, कमली वाले ने बताया है। चलो ये तो दलील अलग थी, अब कुरान की दलील सुनो। हुजूर को आने वाले वक्तों का पता था कि नहीं था? कुरान में रब ने फरमाया आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिही। वो आलिमुल गैब है, अल्लाह आलिमुल गैब है, सारा इल्म अल्लाह के पास है। क्या आने वाले वक्तों में होना है वो अल्लाह जानता है, किसी को ये इल्म अल्लाह नहीं देता। इल्ला इल्ला सिवाय मन इर्तज़ा मिन रसूलिही, सिवाय उसके इल्म दे देता है किसको? जिस रसूल से वो राजी हो जाया करता है। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा से अल्लाह राजी है, अल्लाह ने इल्म गैब मुस्तफा को दिया। अब सवाल है, क्या रसूल करीम या औलियाए कराम हमें सुन सकते हैं यहां से?
तवज्जो से, बगैर हदीस और कुरान के कोई बात नहीं करूंगा। बहकाने वाले बहुत मिलेंगे, नई नई जमात में शामिल करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन यकीन मानिए बाप दादा का जो अकीदा था वही हक अकीदा था। बाप दादा जो अकीदा देकर गए वही सच्चा अकीदा देकर गए। आज नमाजों के नाम पर बहकाया जाता है, आज रोजों के नाम पर बहकाया जाता है, आज इल्म के नाम पर बहकाया जाता है, आज तकवे के नाम पर बहकाया जाता है। आप 1000 नमाजें पढ़ते रहो, आप रोजा रखते रहो, आप जो कुछ भी करते रहो, अगर अकीदा खराब हो जाएगा जन्नती नहीं हो सकते। ये मैं नहीं कहता, ये मुस्तफा जाने रहमत की हदीसें कहती हैं, ये औलियाए कराम के अक़वाल कहते हैं, मैं नहीं कहता। अब हदीस सुनिएगा, कुरान की आयत सुनी, हाजिर नाजिर। क्या यहाँ से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको देख सकते? पहले कुछ अकली दलील सुन लीजिए, फिर कुरानी दलील दूंगा। कुरान से, कुरान हदीस से हटकर कोई बात नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, नाते तो बढ़ता रहता हूँ, कुछ नबी की बातें भी हो जाए भाई। सुनेंगे तो कहते मोहब्बत से सुभान अल्लाह। खुदा करे साउंड अच्छा हो जाए तो मेरा मूड भी अच्छा हो जाए। मैं क्या अर्ज कर रहा था, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में रहकर हमें देख सकते हैं? क्या सरकार हमारी सुन सकते हैं? चलो कुछ अकली दलीलें पहले समझते हैं। मौत कौन, रूह कौन कब्ज करता है? डबोई वालों, वेयर आर यू गोइंग? मैं बैठो, कहां जा रहे हो? हाँ, साउंड लेने जा रहे हैं डबोई से? अच्छा, बैठिए, थोड़ी देर बैठिए, सुन लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए, फिर पता नहीं कब आऊंगा मैं बड़ौदा में। क्या कहा? इजराइल मौत का फरिश्ता है। सैयद साहब, अमेरिका में आदमी मरे, दिल्ली में मरे, मुंबई में मरे, बड़ौदा में मरे, कहीं मरे, रूह कौन खींचता है भाई? कौन खींचता है? मौत का फरिश्ता इजराइल रूह को कब्ज करता है। एक फरिश्ता। दुनिया में लाखों लोग एक ही टाइम पे मरते हैं, एक ही टाइम पे लाखों लोग मरते हैं, एक ही वक्त में लाखों जगह एक फरिश्ता मौजूद। सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। एक फरिश्ता इजराइल लाखों जगह पहुंच सकता है, अल्लाह का महबूब लाखों जगह नहीं पहुंच सकता। जो सबसे अफजल है, जो सबसे आला है, जो कमली वाला है, इजराइल को अल्लाह पावर दे सकता है, अपने महबूब को पावर नहीं दे सकता। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ूंगा, हदीस तवज्जो से सुनिएगा, और भी अलग अलग किताबों में ये रवायत मिल जाती है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे हैं, कहाँ? मस्जिद के मिंबर से दे रहे हैं, और उधर एक सहाबी जंग करने के लिए गए हुए हैं, नाम है सहाबी का सारिया। मदीने से जंग का मैदान सैकड़ों मील दूर है, तमाम मुसल्लीन सामने, उमर इब्ने खत्ताब बैठे हैं, खड़े हैं मिंबर पर, खुतबा जारी है, लोग खुतबा सुन रहे हैं। उमर इब्ने खत्ताब खुतबा देते देते चिल्लाने लगे, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। लोग हैरत में पड़ गए, सारिया तो जंग करने सैकड़ों मील दूर गए हुए हैं, उमर मदीने से क्यों पुकारते हैं? राज तब खुला जब सारिया जंग करके वापस आए। सारिया ने कहा, या उमर, मैंने आपकी आवाज को जंग के मैदान में सुना। सुभान अल्लाह। कहा, हाँ, मैंने जब देखा कि फौजें पहाड़ के पीछे से तुम पर हमला करने आ रही है, तो मैंने आवाज लगा दी। सुभान अल्लाह। जोर से कहें सुभान अल्लाह। हजरत उमर मदीने के मिंबर पर खड़े होकर सैकड़ों मील दूर
सारिया पर हमला करने वाले हमलावरों को देख सकते हैं तो मुस्तफा हम दीवानों को क्यों नहीं देख सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार ताजुश्शौरा औलाद अली। हदीस सुनिए, मुस्तफ़ा तर्जुमा सुनिए, तर्जुमा। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया, सरकार इरशाद फरमाते हैं, जब कोई दुरूद पढ़ता है मैं उसको अपने कानों से सुनता हूँ, बेशक बेशक कानों से सुनता हूँ। हाय हाय हाय, तुम कहते तो सुनते नहीं, मेरे मुस्तफ़ा तो ऐसे सुनते हैं। उसी जमात के एक मौलाना साहब मुझे एक वाकया बताने लगे, हजरत सादाते कराम बैठे हैं, कहने लगे एक बार मदीने के एक शख्स ने दही को खट्टा कह दिया, ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, और ये वाकया है तारीख की किताबों में लिखा है। हुजूर ने कहा कि मेरे शहर के दही को खट्टा कहा है, इसलिए मेरा शहर छोड़ दो मेरा शहर। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही उस शख्स ने सुना, ख्वाब में देखा हुजूर को, अपने पीर अपने शेख के पास पहुंच करके कहा कि हजरत ऐसा ख्वाब देखा है। 3 बार देखा, तब हजरत के पास पहुंचा, कहा ऐसा ख्वाब देखा है। कहा तुमने मदीने के दही को खट्टा कहा था? कहा हाँ कहा था। कहा फौरन हुजूर के मजार पर जाओ। सुभान अल्लाह। तुम कहते हो मजारों पर मत जाओ, वो कहते हैं जाओ सीधे मजारे रसूल पर जाओ, माफी मांगो, तौबा करो। कहा सरकार अब ऐसी गलती नहीं होगी, सरकार माफ कर देंगे, काम बन जाएगा। बोलो 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मैं क्या कह रहा हूँ, दही को खट्टा कहा बाजार में, और रसूलुल्लाह ने सुना अपनी मजार में। सुभान अल्लाह। मजार के अंदर रसूल पाक बाजार का सुन सकते हैं, हाँ? तो हम गुलामों का क्यों नहीं सुन सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं सुन सकते मेरे मुस्तफा? हुजूर हमें देखते भी हैं, हुजूर हमें सुनते भी हैं, हुजूर हमारी आहें भी सुनते हैं, हमारे नाले भी सुनते हैं, हम रोते हैं उसको भी देखते हैं, हम परेशान होते हैं उसको भी देखते हैं, और हम जब या रसूलुल्लाह मदद कहते हैं, मेरा मुस्तफा मदद भी फरमाता है। सुभान अल्लाह। मेरे आका मदद भी फरमाते हैं। दलीलें बहुत हैं, 2 3 4 5 6 7 8 10 नहीं, सैकड़ों दलीलें हैं, लेकिन सारी दलीलों से भारी दलील कुरान की दलील होती है। बेशक बेशक। कोई दलील नहीं दूंगा अब, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। कुरान की आयत सुन लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो तवज्जो है, कौन कौन सुन रहा है? कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, उस कुरान में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। क्या फरमाया रब ने? रब फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। बेशक बेशक बेशक। मोमिनों की, बिल मुमिनीन, किसी एक मोमिन को नहीं कहा, जितने मोमिन पूरी दुनिया में हैं, हर मोमिन के करीब मुस्तफा हैं। अब ये सादात अभी हमारे करीब हैं, हम इन्हें देख रहे हैं, हम इन्हें सुन रहे हैं। आप हमारे करीब हैं, हम आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। करीब होना ही इस बात की अलामत है कि जो करीब है वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है। बेशक। कुरान ने करीब कहकर ये बता दिया, दुनिया में जिस कदर भी मोमिनीन हैं, उनको मुस्तफा देख भी रहे हैं, मुस्तफा सुन भी रहे हैं। बेशक बेशक। कुरान की आयत पढ़ी है मैंने, कौन माई का लाल इसको रद्द कर सकता है? कौन इससे इख्तिलाफ कर सकता है? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कुरान से हटकर, हदीस से हटकर और बुजुर्गों की रवायात से हटकर नए नए फिरके आए हैं, खुदा के लिए उनसे बचिए। ये मत सोचिए कि फला मौलाना साहब बुरा मान जाएंगे, हमारे फला चच्चा बुरा मान जाएंगे, फला दादा। अबे बुरा मानना हो मानो, हम तो मदार के रास्ते पर चलेंगे, हम तो बाबा मान के रास्ते पर चलेंगे, हम तो गौसो ख्वाजा के रास्ते पर चलेंगे, और गौसो ख्वाजा का वही रास्ता है
जो सूफियों का रास्ता है, जो कलंदरों का रास्ता है, जो फकीरों का रास्ता है, जो अल्लाह वालों का रास्ता है, जो औलिया अल्लाह का रास्ता है, जो रास्ता कुतुबुल मदार का है, वही हक रास्ता है, वही सच रास्ता है। आप हजरात से यही गुजारिश है, कोई बहकाए उसको बहका देना, वाह वाह, लेकिन खुद मत बहकना, क्योंकि तुम्हारे पास तो दामने मदार है। सुभान अल्लाह, दामने मदार से कीमती चीज और कुछ नहीं, बेशक कुछ नहीं है तुम्हारे पास। महशर में बख्शिश का सहारा भी दामने मदार। बेशक कल कयामत के दिन कुतुबुल मदार के साथ तुम्हारी बख्शिश होनी है, किसी मुल्ला जी के साथ नहीं होनी, बेशक किसी मौलवी के साथ नहीं होनी, किसी देवबंदी वहाबी के साथ नहीं होनी, किसी मौलवी के साथ नहीं होनी, किसी के साथ नहीं होनी, किसी नई जमात के साथ नहीं होनी। किसके साथ होनी है? कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, कयामत के दिन हर शख्स को उसके साथ हम आवाज देंगे जो उसका इमाम होगा। बेशक बेशक, मस्जिद वाला इमाम नहीं, मस्जिद वाला इमाम नहीं, वाह वाह वाह, वो इमाम जिसने दिया इस्लाम, सुभान अल्लाह, वो इमाम जिसने दिया ईमान, वो इमाम जिसने तकवा दिया, तहारत दी, कलमा पढ़ने वाला बनाया, टोपी वाला बनाया, दाढ़ी वाला बनाया, कलमे वाला बनाया, और उस सबसे पहले इमाम का नाम हजरत सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार। अपने अकीदों की हिफाजत कीजिए, मदार आज़म से, गौस आज़म से, करीम नवाज से मोहब्बत कीजिए और नया कलाम सुनिए। पढ़ूं? अच्छा हजरत बीबी नसीबा वाला, अच्छा, हाँ वो रह गया वाक़या, सुना दूं, इजाजत है? गौस पाक ने लोहे महफूज को देखा, बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लोहे महफूज को देखा, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या बहुत बड़ा काम करते हैं आप, और ये बात बहुत वसूख के साथ कह रहा हूं। आज जितनी भी टोपियां, दाढ़ी, ये सब नजर आ रही है, ये मेरे मदार के कदमों का सदका है, बेशक बेशक बेशक, गरीब नवाज के कदमों का सदका है। दावेदार बहुत हैं, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, इधर की दुकान पर आओ, इधर की शॉप पर आओ, ये प्रोडक्ट खरीद लो, वो प्रोडक्ट खरीद लो। प्रोडक्शन नए नए आए हैं, लेकिन यकीन मानिए, सोना जितना पुराना होगा उतना महंगा होगा, वाह 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 वाह, हीरा जितना पुराना होगा उतना कीमती होगा। बेशक नए नए प्रोडक्शन बहुत हैं, लेकिन सोने का नाम मदारियत है, बेशक, हीरे का नाम चिश्तियत है, मोतियों का नाम कादरियत है। बेशक, मैं क्या अर्ज कर रहा था, आप हजरात से जिंदा हो गए। जमालुद्दीन जाने मन जन्नती, बीबी नसीबा मुस्कुराई का बहुत बड़ा काम करते हैं, बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार। अब एक बेटा नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सैयद मोहम्मद को भी ले जाइए, सैयद अहमद को भी ले जाइए। गौसे आजम ने आवाज दी, रुको, दो भतीज भांजे नहीं, मेरे ये दो भतीजे हैं, एक का नाम है मीर रुकनुद्दीन हसन अरब, एक का नाम है मीर शमसुद्दीन हसन अरब। ऐ सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार, आप इस्लाम की जमात को बढ़ाते हैं, एक न ले जाइए, दो भतीजे ले जाइए, दो भांजे ले जाइए। सुभान अल्लाह, या अली, या अली अल मदद। दो लोग आए हिंदुस्तान में, भतीजे गौस पाक थे और दो भांजे आए। सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती, गुजरात में उन्हें दातार कहते हैं, जमील शाह दातार भी कहते हैं, जम्मन जती भी कहते हैं, जमालुद्दीन जानेमन जन्नती भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं उनके, और उनके नाम की फजीलत ऐसी है
कि अगर उनके नाम का 3 जुमरात को फातिहा करा दोगे ना, कर्जा होगा, कर्जा निपट जाएगा। सुभान अल्लाह। मुसीबत होगी, मुसीबत दूर हो जाएगी। ये खलीफा का मकाम है, खलीफा का मकाम है। हाय हाय, पीर का मकाम कितना बड़ा। वाह वाह सुभान अल्लाह। 4 जमालुद्दीन जाने मन जन्नती, मजार हिलसा जतीनगर बिहार, सैयद अहमद बादियाप्पा, मजार दरगाह शरीफ आजमगढ़, हजरत सरकार सैयदना मीर रुकनुद्दीन हसन अरब, मजार मकनपुर शरीफ से 4 किलोमीटर दूर गूजेपुर में मीर शमसुद्दीन हसन अरब, करीब में उनकी भी मजार है। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम का खून थे, मदार आजम के खलीफा बने सिर्फ इसलिए क्योंकि दीन का काम करना था। अल्लाह अल्लाह, अर्ज यही करनी है कि दीन ऐसे ही नहीं पहुंचा है, इन वलियों की मेहनतों से पहुंचा है। यही गुजरात की सरजमीन है। अगर इजाजत हो थोड़ी सी बात और कर दूं, इजाजत है? नात तो पढ़ता ही रहता हूँ यार, कुछ मदार की बात हो जाए। हाँ सुनेंगे? कौन कौन सुनेगा? कहते सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठाकर कहते सुभान अल्लाह। किताब का नाम है तारीख मसऊदी, दूसरी किताब है सोमनाथ, तीसरी किताब तारीख म्यो छत्र। एक 350 साल पुरानी किताब है, एक 200 साल पुरानी किताब है, एक 100 साल पुरानी किताब है। सरकार कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से लिखा है, 17 मरतबा महमूद गजनवी ने 16 मरतबा हमला किया, 16 बार हारा। पढ़ा है ना स्कूल कॉलेजेस में, पढ़ा है ना? महमूद गजनवी का आक्रमण 16 बार हारा। जब हार गया तो जाकर बैठ गया, देखा कि एक मिट्टी का टीला है, उस मिट्टी के टीले पर एक चींटी चढ़ रही है। सुभान अल्लाह। एक चींटी चढ़ रही है। एक बार चढ़ी गिर गई, दोबारा चढ़ी गिर गई, तिबारा चढ़ी गिर गई, 4 बार चढ़ी गिर गई, 16 बार चढ़ी गिर गई। लेकिन जब चींटी की 70वीं हुई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोले बोले सुभान अल्लाह, चींटी की 70वीं हुई, चींटी चढ़ गई, चींटी चढ़ गई। महमूद गजनवी ने कहा कि 70वीं में कोई राज जरूर है। कहा कोई राज है इस 70वीं में। फौज तैयार करो, घोड़े तैयार करो, रकाबें रेडी करो, तलवारें तैयार करो, भाले तैयार करो। हुक्म हो गया, रेडी हो गए। 17 बार हमला किया, 70वीं जब हो गई जीत गया। सुभान अल्लाह। बोले 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 सुभान अल्लाह, जीत गया। एक फौजी भेजा महमूद गजनवी ने, एक टुकड़ी, छोटी सी टुकड़ी भेजी अजमेर। सोमनाथ किताब है, पंडित आचार्य चतुर्सेन लिखते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं, तारीखी सच्चाई बता रहा हूं। लिखते हैं कि हुजूर सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार कोकिला पहाड़ी पर थे अजमेर में, अभी गरीब नवाज पैदा भी नहीं हुए, अभी कोई वली हिंदुस्तान में आया भी नहीं, लेकिन कोकिला पहाड़ी पर अल्लाहू 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 की सदा जो लगा रहा था, हुजूर गरीब नवाज से 300 साल पहले, उस जात का नाम सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार है। हुजूर मदार आजम सरकार अल्लाहू अल्लाहू की सदा लगा रहे थे। महमूद गजनवी के सगे बहनोई का नाम था साहू सालार। साहू सालार के एक साथी थे, नाम था इब्राहिम। दोनों लोग पहुंचे क्योंकि 40 फौजों ने उन्हें घेर लिया था। कुतुबुल मदार के पास कहा, हुजूर चंद लोग हैं, गिनती के लोग हैं, और 40 फौजों ने घेर लिया है, क्या हम जंग की शुरुआत करें? क्या आप जामिन हैं? क्या आप जामिन हैं? जामिन का मतलब जमानत लेने वाला, कि मैं जामिन हूं, मैं जमानत लेता हूं। कोर्ट में कोई केस चल रहा हो तो एक बंदा साथ में पहुंचता है, कहता अगर ये भाग गया तो मुझे कबूल कर लेना, मैं जामिन बन जाऊंगा। ऑटो की जमानत ले सकते हो, गाड़ी की जमानत ले सकते हो, घर की जमानत ले सकते हो, स्टेज की जमानत ले सकते हो, साउंड की जमानत ले सकते हो, लेकिन जंग की जमानत कौन ले? कि हारेगा के जीतेगा। जो जंग की जमानत ले लेता है उसी को दुनिया बदिउद्दीन कुतुबुल मदार कहती है।
सुभान अल्लाह, बोलने सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली, बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। जितनी नई जमातें हैं और जितने उनसे ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनसे पूछो आपके अब्बा थे उस जंग में, आपके चाचा थे, आपके दादा थे, आपके परदादा थे, कौन थे? उसमें सूफी थे, उसमें मीलाद वाले थे, उसमें चादर चढ़ाने वाले थे, उसमें मीलाद मनाने वाले थे, उसमें वलियों से मदद मांगने वाले थे, उसमें कुतुबुल मदार को जामिन बनाने वाले थे। सुभान अल्लाह। साऊ सालार मसूद गाजी ने कहा हुजूर आप जामिन हैं? मदार पाक ने कहा हाँ मैं जामिन हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जामिन हूँ। साहू सालार निकले, साथ में इब्राहिम भी निकले। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत साहू सालार से कहा अभी दिल तशफ़ी नहीं हुआ है, एक बार और कुतुबुल मदार से कहलवा दो। सुभान हाय बोलो ना सुभान अल्लाह। वापस आए दोनों लोग। पंडित आचार्य चतुर्सेन लिखते हैं कि कुतुबुल मदार उस वक्त ध्यान की मुद्रा में थे, आंख बंद थी, लगता है जैसे युद्ध का नजारा कर रहे हैं, जंग का नजारा कर रहे हैं। पहुंचे इब्राहिम और साहू सालार, दोनों लोग पहुंचे। साहू सालार ने हाथ जोड़कर कहा होए मदार आजम सरकार जरा बताइए तो, एक बार और कह दीजिए कि मैं जामिन हूँ। सरकार कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन रजी अल्लाह ताला अन्हु आँख खोल कर कहते हैं जाओ मैं भी जामिन हूँ, मेरा खुदा भी जामिन है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार। मैं भी जामिन हूँ, मेरा खुदा भी जामिन है। चंद टुकड़ी ने, चंद लोगों ने 40 फौजों को हरा दिया और अजमेर में इस्लाम के झंडे को बुलंद कर दिया। हाय हाय, ये कोई किस्से कहानी नहीं है, ये झूठी बनाई हुई करामतें नहीं है, ये वो तारीख है, तारीख जो किताबों में लिखी हुई है। आपको पता है मेवात से लेके अजमेर तक, अजमेर से लेके बहराइच तक मकनपुर होते हुए जो मेन रोड है, मेन रोड, इसमें अहले ईमान की आबादी बहुत ज्यादा है। कैसे बने, कैसे हुए अहले ईमान इतने ज्यादा, कैसे बन गए? पता चला मदार की छड़ियां निकलती थी। फुकराए मदारिया कलंदर मदार की छड़ियां लेकर मेवात से अजमेर जाते थे, अजमेर से बहराइच जाते थे। एक किताब है, किताब का नाम है गुलजार इरम, लिखी है मीर हसन ने। मीर हसन लिखता है रहा मैं डेग में आकर कई माह, चला वहां से रजाए हक के हमराह, डफाली यूं खड़ी करते हैं छड़ियां, वो छड़ियां क्या भली लगती हैं खड़ियां, रुबाने दफलियां बजती हैं पे हम, एकम दम का लगाते हैं सभी दम। सुभान अल्लाह। बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। तारीखे में उस छत्र में लिखा है कि मदार की छड़ियों में गैर मोमिन आकर मन्नत मानते थे, मन्नत पूरी हो जाती थी तो साहिबे ईमान हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह। किस जमात इस्लामी ने इस्लाम की फैलाया? वो आज की जमात इस्लामी नहीं थी, वो वलियों की जमात इस्लामी थी, वो औलिया की जमात इस्लामी थी, वो सूफियों की जमात इस्लामी थी, वो कुतुबुल मदार की जमात इस्लामी थी। मेरे इन जुमलों को किसी जमात की तरफ मत जोड़ा जाए, मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं, सारी जमातें नई हैं, पुरानी जमात का नाम जमात सूफिया है, जमात मदारुल आलमीन है, जमात गौसे आजम है, जमात ख्वाजा गरीब नवाज। फैली है इनसे निकहते फैजाने मुस्तफ़ा, शादाब हर चमन है इन्हीं की बहार से, चिश्तियो कादरियो सोहरवर्दो नक्शबंद, वाबस्ता सब हैं दामने कुतुबुल मदार से। अब नात सुनेंगे, नात कौन कौन सुनेगा?
सभी सुनेंगे ना।